नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 बेहद इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये एग्ज़ाम 14 जून और 17 जून को है। मतलब अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। और अभी आप लोगों को जो है अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हॉट टॉपिक यानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को देखना है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से कवर करते अभी तो ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम में, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दोस्तों जो है आपको निकाला गया था एक बेहतरीन बुक 15 सेट का, जिसमें आज हम लोग जो है 13वां सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। 13वां सेट प्रैक्टिस। इससे पहले 1 से लेकर के दोस्तों जो है 12 तक का क्लास हम करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक क्लास का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। या जैसे जाएंगे जैसे टेलीग्राम पे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोग बना के क्लास करेंगे तो और बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब होगी नौकरी पक्का, लेकिन आपको अंतिम समय में जो जो चीज़ वहाँ पर को करवा रहे हैं सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। जैसे 1:30 बजे वाला क्लास कोई नहीं मिस करेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक या हॉट टॉपिक जो होता है उनका जो क्लास करवा रहे हैं कोई मिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट का क्लास कोई मिस नहीं करेंगे। एक एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, अंतिम समय में यही काम करेगा, ठीक है। तो सभी लोग इस क्लास को प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को अच्छे से जो है अंत तक लगाएंगे और देखेंगे आपका स्कोर कितना आता है, क्योंकि इस सेट में आपका स्कोर जो है 60 प्लस है। 60 प्लस अगर आ रहा है तो समझिए आप अच्छे पोजीशन में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और रात दिन एक कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। और ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का दोस्तों जो है 13वां सेट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सैयद बंधुओं का अस्तित्व जो है किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया था। सैयद बंधुओं का अस्तित्व किस मुगल शासन के जो है काल में समाप्त हो गया था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। सैयद बंधु को जानते हैं भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किंग मेकर किसे कहते हैं। सैयद बंधु को कहते हैं। सैयद बंधु जो 2 भाई थे वो उसका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग का यानी कि किसका एक भाग है। काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी जो भाग हो जाएगा किसका होगा, तो याद रखना ये ट्रांस हिमालय का, क्योंकि ये हिमालय का भाग है क्या, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का भाग है कौन, तो काराकोरम श्रेणी, यहाँ से याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी जानते हैं, इसकी लंबाई ज़्यादातर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, याद रखना ये 8611 मीटर इसकी क्या है, तो पूरा लंबाई है, याद रखेंगे, ठीक है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, माउंट एवरेस्ट के बाद यही है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या संविधान के किस अनुसूची में निर्धारित की गई है। किस में निर्धारित की गई है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो 3 का हो जाएगा डी, यानी चौथी में। दोस्तों आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। चौथी अनुसूची में इसको जो है निर्धारित किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन वहन के लिए उत्तरदायी कण बताइए, यानी ऑक्सीजन के वहन जो करता है कौन सा कण करता है। तो याद रखना आरबीसी। आरबीसी ही क्या करता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी लाल रक्त कण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स दोस्तों याद रखना ये क्या होता है, तो जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स आपको अचानक गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना जो खून होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है वो आपको 55% पाया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा में दोस्तों जो है जल होता है लगभग 95% प्लस, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है, हालांकि ये सब डिटेल में आपको हम बैच में पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का सही अर्थ क्या होगा, ये बताइए। प्रॉस एंड कॉन्स का सही अर्थ यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी। 4 एंड यहाँ से जो है एजेंट एथिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में
लंबे समय तक जो है संचित रहता है, लंबे समय तक संचित रहता है। याद रखिएगा मानव शरीर के यकृत में खास करके ये रहता है विटामिन ए और आपको विटामिन डी। और विटामिन डी तो आपको दोस्तों याद रखना है, जैसे हड्डी मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये लंबे समय तक रहता है। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण बताइए। अम्लीय वर्षा जो है इसका रीजन क्या है? तो आपको हो जाएगा डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अच्छे को बात बताइए, अम्लीय वर्षा दोस्तों जो है उसका पीएच मान क्या होता है? याद रखिएगा, जब दोस्तों पीएच मान अगर 5 पॉइंट जो है आपको 6 से कम हो, यानी 5.5 होगा, तो आपको क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान यानी 5.6 से बिल्कुल कम होना चाहिए, यानी 5.5 5.4 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 8 का बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? त्याज्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, त्याज्य दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा एशियाई हाथी। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एशियाई हाथी यहाँ से याद रखना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, डी इसका राइट आंसर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है ये उत्तराखंड में है। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और ये राजाजी जो रखा गया था दोस्तों, ये याद रखना है, ये भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालचारी, उन्हीं के समान में आपको रखा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है, बताइए। मेरी परंपरा मेरी विरासत जो है पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? 10 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, यानी पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय जो है स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, ये बताइए। यानी प्रांतीय जो स्वायत्तता जो है उनके शुरू करने के लिए ब्रिटिश सरकार की कौन से अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि हम वायु के प्रतिरोध को नग्न मान ले, मतलब जो है बहुत कम मान ले, नग्न मान ले, तो लोहा एक जो है, एक लोहा और एक लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? तो ये एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताइए। तो ज्वार भाटा जो आता है महासागर में, जनरली याद रखना जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखना। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाता है, तब आपको बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर के बाद पुनर्गठन के बाद जो है बिहार का कौन सा स्थान हो गया था? तो ये जो आपका कौन हो गया है? तो ये हो गया दोस्तों आपको फिर 12वां, क्योंकि दोस्तों जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो ये आपको हम लोग का जो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार था वो 13वां हो गया था। और जब फिर से जम्मू कश्मीर को तोड़ के दोस्तों जो है क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर से हमारा राज्य जो हो गया वो 12वें स्थान पर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु युग्म जो है यहाँ पर दिया है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, इनके जो है बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, तो इसको निकालेंगे आप लोग, आंसर ये बी निकलेगा। 2√2 यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता दोस्तों कितना में? अनुच्छेद 44 में। आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 यहाँ से जो है आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी 17 का हो जाएगा ये बी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, यानी फातिमा बीबी सीधे याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है कि विद द करेक्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक आई हैव डैश हेडेक। राइट आंसर जो है यहाँ पे 18 का क्या होगा ये बताना है, तो ये हो जाएगा ए, यानी पे ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका जो है रक्त समूह ए है। तो ए वाला को कौन सा दिया जा सकता है, तो या तो ए सेम चाहिए या तो ओ तो सर्वाधिक डोनर है ही, यानी सबको देने वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16वां जो है कह रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, भी रहेगा, ठीक है। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो किया गया 20 का, तो ये हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में, सॉरी किया जाएगा भी, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में, ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। 16वां यहाँ पर है, ये अच्छे से जो है याद रखेंगे, ठीक है। 2026 में आयोजित किया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो आपको नवम मंडल यानी 9वें मंडल में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना है, ठीक है। तीसरे मंडल में आपको क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो तत्काल अध्यक्ष जो बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि गांधी जी से अनबन हो गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ही चुनाव जीते थे, लेकिन गांधी जी से अनबन के कारण क्या किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो फिर ये जो बने कौन उस समय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि आंसू जो है टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो ये जो आपका होगा लाइसोजाइम, आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये कब दिया गया था, या किसके खोज के लिए पूछा जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। तो इनको जो नोबेल मिला था तो सबको याद होगा 1921 ईस्वी में, ठीक है। और किसके लिए मिला था, तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है, चारों ऑप्शन में से अशुद्ध है यहाँ पर यज्ञवल्क, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञवल्क कि यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है। तो गोताखोर देखते होंगे नाक में वो लगाता दोस्तों जो है आपको बॉक्स टाइप का, ठीक है। तो उसमें जो दोस्तों आपको रहता है क्या पता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस रहता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस, यानी ऑप्शन ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किन्हें जानते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को, आंसर ए हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप निकाले जिसका त्रिज्यखंड का कोण भी दे दिया है। जब कोण दे दिया है दोस्तों तो क्या करना है, 2r प्लस थीटा बटे 360 गुना 2πr, निकल जाएगा डायरेक्ट परिमाप, राइट आंसर ये आपको निकल जाएगा ये सी 18.25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत के जो है मुख्य भूमि से जलीय दोस्तों जो है सीमा की कुल लंबाई कितना है, मुख्य भूमि से जलीय सीमा की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा ये 7870.51, 7870.51, ये यहाँ से याद रखेगा। लेकिन जो है यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी भी हुआ है, लेकिन ये याद रखना है आपको, आंसर ये ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान लंबाई यही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द मिस्टेक, मिस्टेक जो है वहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। तो 30 का जो है राइट आंसर अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको डी हो जाएगा, इन इट्स सीट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, तो ये हो जाएगा आपको रॉलेट एक्ट पारित होना, यानी ऑप्शन ए। इसमें देखेंगे तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले आपको हो जाएगा क्योंकि आपको जो है 19 मार्च को हुआ था, ये 19 मार्च को 1919 में, और जालियांवाला बाग में जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये 13 अप्रैल को हुआ था, यानी लगभग 1 महीना बाद हुआ था। बाकी ये दोनों जो है आपको 1920 हो जाएगा, तो यानी हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, पशुओं तथा अन्य जीवों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, किस चट्टान में पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको शहरीकरण का स्तर, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मसाई निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख जनजाति है, मसाई जो है प्रमुख कहाँ की जनजाति है, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना है पूर्वी अफ्रीका का। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका लगा के दिया है,
तो मसाई जो है मूल रूप से पूछे तो ये पूर्वी अफ्रीका जैसे कि केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, युगंडा हो गया, इन सभी जगहों पर निवास करती है। आंसर डी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च जो आपको विज्ञान पुरस्कार है विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न से जो सम्मानित किया गया दोस्तों यहाँ पर यह जयंत विष्णु नार्लिकर हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से हरियाणा। आंसर क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन सी। सबसे कम लिंगानुपात यहीं का है, हरियाणा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है आपको यूएनओ का जो है अंग नहीं है? कौन सा यहाँ पर जो माने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा इसमें से अंग नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन इनका अंग नहीं आता है, इसमें यह अंग नहीं है। मूल रूप से दोस्तों जो है राष्ट्र के 6 अंग है जिसमें 5 अभी वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आंसर ये डी हो जाएगा। ये इसका एक अलग आपको ट्रेंडिंग टॉपिक में ही पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन फिक्स आएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये हो जाएगा आपको ए, पवन कुमार चावलिंग। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के जो है संस्थापक बताइए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, शंकराचार्य। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, शंकराचार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दोस्तों जो है 4:9 के अनुपात में है, इनके जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताइए। इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16 यहाँ से 81। ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ठीक है, भुजा दिया है तो आप क्षेत्रफल स्क्वायर होगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों ये आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट को जो छोड़ा गया था कब? तो 19 अप्रैल याद रखना 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूची को मिलान करिए, कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मिलान करेंगे तो CSIR जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इनका स्थापना कब हुआ है? तो 1942 में, इसका 3 हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुआ है 1971 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुआ 1900 कब हो जाएगा? 54 में। और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 242 का ये ए हो जाएगा। ए में आपको यहाँ से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है क्या? खगोलीय जो दूरबीन होता है उस पर बना हुआ प्रतिबिंब, तो उस पर जो बनता है आपको उल्टा, आभासी और बड़ा। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल जो है संख्या कितना नहीं हो सकती है? कितना से अधिक नहीं हो सकती है? ये तो कई बार बताए हैं कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन दोस्तों जो है आपको कौन सा जो है भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? कौन सा भारतीय संस्थान जो है टॉप पर रहा? IIT दिल्ली यहाँ से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चीनी कारखाना पहली बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था ये बताइए। तो ये जो किया गया दोस्तों मढ़ौरा में। कहाँ पर? मढ़ौरा में हो जाएगा। मढ़ौरा दोस्तों, मरहौरा भी इसका नाम है, मरहौरा भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मढ़ौरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1904 में ही लगाया था ये मढ़ौरा में। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी जो है आपको वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किसके समाधान के लिए गए तो थे दोस्तों जो है एक वकालत के लिए, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के लिए, है ना। आंसर ए हो जाएगा। कौन से दो चिन्हों को आराम से माने कि बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा? ठीक है, तो इसको बदलेंगे, जैसे यहाँ पर ये दोनों में से रख के मान। ठीक है, तो कौन निकलेगा? तो यहाँ से ए वाला को बदलेंगे तो राइट आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं कि समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते दोस्तों यहाँ से कितना? 6 गो, क्योंकि जो 16 दिया है तत्वों के दोस्तों जाए तो उसमें कितना होता है? 6 गो होता है। ठीक है,
ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मद्य निषेध भर्ती एग्जाम जो है अब बिल्कुल समय नहीं है, और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाया गया है दोस्तों यहाँ पर 25 फुल लेंथ टेस्ट का एप्लीकेशन पर ऑनलाइन, ठीक है। और ये आपको मात्र 49 रुपया में इसमें मिल जाएगा। लाखों बच्चों ने दोस्तों इस टेस्ट को लगाया है। आप भी दोस्तों लगा करके देखिए कि आपका रैंक कितना आता है, कितना तैयारी है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का सिलेक्शन भी है, ठीक है। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, 50 प्लस अगर इस सेट में आपको अगर आ जाता है, यानी इस टेस्ट सीरीज में, तो आप समझिए बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ठीक है। मात्र 49 रुपया में मिलेगा। ये एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, वीनू एजुकेशन पॉइंट, आप डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे वीनू एजुकेशन पॉइंट, मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस टेस्ट को लगा लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बिहार पुलिस की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो नई भर्ती के लिए दोस्तों जो है प्रहार बैच की ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर नया बैच की शुरुआत कब कर रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत लाजवाब है, आपके क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में टकराते हैं। तो इसीलिए जो है ये प्रहार बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, नया बैच है, जा करके इस बैच को ले लीजिएगा। मात्र 249 रुपया है। 249 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ। ये नंबर भी यहाँ पर दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है ये बिहार पुलिस के बाद लगेगा बिहार एसएससी में, कंफर्म समझिए। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर इसके तैयारी में लग जाइए। इसका भी दोस्तों क्लास शुरू हो चुका है। 299 नहीं, इसका प्राइस आपको कम करके 249 रुपया कर दिया गया है, ठीक है, तो ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था? तो ये हो जाएगा उदंत मार्दंड। आंसर यहाँ से सी जो है करेक्ट आंसर होगा, उदंत मार्दंड, यहाँ से याद रखना। अब बोलेंगे सर उदंत मार्दंड जो है कब प्रकाशित हुआ था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको 1826 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी भी बता दीजिए। तो कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी जो बनाया था, याद रखना, पुरुषपुर पेशावर को, और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया किसको? तो मथुरा को। आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एड्स जो है, एड्स विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ये बताइए। एड्स जो विषाणु है निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो 52 का हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा, रक्त में टी कोशिका को। आंसर ये सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? ये बताइए। अंगीकृत किया गया, तो ये जो किया गया दोस्तों कब, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको बी, 26 जनवरी 1950 को। आंसर नंबर बी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकबर द्वारा इलाही संवत, एक संवत की शुरुआत किया था इन्होंने, इलाही संवत नाम रखा था, कब अपनाया था, कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1583। ऑप्शन सी। कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड है, कौन सा सही स्पेलिंग है, ये बताना है। 55 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में प्रमुख बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो ये जनरली होता है दोस्तों नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट के कारण होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। पानी में जो ज़्यादा मात्रा में अगर नाइट्रेट लेते हैं तब ये होता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ हो जाएगा 57 का राइट आंसर, तो ये बी होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है भारत और रूस के बीच आयोजित जो है 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने जो है वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितनी राशि का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये कितनी राशि का जो है लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये आपको हो जाएगा 58 का दोस्तों राइट आंसर, तो ये सी हो जाएगा, 100 अरब अमेरिकी डॉलर। आंसर यहाँ से सी राइट आंसर होगा, 100 अरब अमेरिकी डॉलर याद रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि मटर में मार्स रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है? मटर में मार्स रोग जो होता है दोस्तों किसकी कमी से? तो ये मैग्नीज की कमी से। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, मैग्नीज दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, नींबू में डाइवेक रोग कॉपर की कमी से, आम का लिटिल लीफ रोग जो होता है वो किसके कमी से? जस्ता की कमी से। धान का खेरा रोग भी जस्ता की कमी से। ये सब आपको हम पढ़ाए हैं, बायोलॉजी में आप जाके देखिए, एक एक चीज़ आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ से आपको ज्ञात करिए जो पूरी तरह से विभाजित हो। तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लेंगे, निकल जाएगा। बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो आपको जो है क्या करना है यहाँ पर, तो 999 होता है ना, बड़ी संख्या जिससे होगा उसको घटा लीजिएगा। राइट आंसर निकलने भागा देके, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, तो ये ए निकलेगा 900। अगला क्वेश्चन है कि झूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है। झूम की खेती के लिए तो ये हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले शैवाल का रासायनिक नाम बताइए। शैवाल का नाम बताइए। तो उस शैवाल का नाम है दोस्तों यहाँ पर कोलेरेला। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा कोलेरेला, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का खोज जो है किसने किया। तो पेनिसिलिन का खोज जो है आपको किसने किया, तो ये हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पहला वित्त आयोग जो बना था दोस्तों ये 1951 में, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1951 दोस्तों यहाँ से याद रखना। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष थे कौन, केसी नियोगी, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि 15वां पद क्या होगा, बनाएंगे इसको। राइट आंसर यहाँ से आपको 15/2 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब डैश होता है। तो जब डैश होता है तो ये आपको सी हो जाएगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँख की तरफ आ जाए। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता ली थी। भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता लिया था, तो अब्दुल मजीद ने इनको रास्ता दिखाया था। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से जो आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है किसकी रचना हो जाएगा, तो ये होगा आपको बी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हारे को हरिनाम, रेणुका, हुंकार, ये सभी के लेखक कौन है, तो ये आपको रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है इस ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपको डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक जहाज का क्या नाम है। इसका नाम है दोस्तों यहाँ पर समुद्र प्रताप, आंसर सी हो जाएगा। कौन सा उत्तक मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक होता है, तो सबसे कठोर उत्तक है ये दंत वल्क का, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर जो है किसका किसका मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा ये आपको कॉपर, जिंक और निकेल, ऑप्शन सी होगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है, राम गोज टू द ऑफिस डैश फुट, तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, ऑन फुट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत का पश्चिमी तट भारत के जो है माना कि भारत के कौन से तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है ये पूछ रहा है। तो नहीं है तो आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट पे नहीं है, ये आपको पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल साइड हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देशभक्ति समास बताइए। कौन सा समास है देशभक्ति में, तो ये हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। सूची दिया गया है, मिलान करना है, कौन से राज्य में कितना लोकसभा की सीट है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए तो उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको हो जाता है कितना, तो 80 गो सीट हो जाएगा, ठीक है। 80 से अधिक भी है, 80 हो जाएगा, 80 गो सीट है। और महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में 48 गो, बिहार में 40 गो, मध्य प्रदेश में 29 गो। हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की बैठक आयोजित की जाती किसके द्वारा। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी दोनों जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है वो सिर्फ राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। हालांकि जब बैठक होता है तब इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समान कोनिक त्रिकोण में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो यह किसने कहा था। तो ये जो कहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, नहीं इसे ये जो है कहा था किसने, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये कहा था थेल्स ने। किसने, थेल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक यूनानी गणितज्ञ था। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहते थे। अधिकतम दूरी होता कब है, अधिकतम दूरी दोस्तों जो होता है याद रखना ये आपको 4 जुलाई को, कब होता है 4 जुलाई को। और इस दिन को अधिकतम दूरी को हम लोग कहते हैं, याद रखना है किस नाम से, तो अपसोर के नाम से। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, इसको अपसोर के नाम से जो है जानते।
नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दोस्तों, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको अलग है, ये सूर्य और पृथ्वी का नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ये है, देखिए सूर्य और जो पृथ्वी होता है उसकी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और अधिकतम जो दूरी 4 जनवरी। न्यूनतम को उपसोर, अधिकतम को अपसोर। लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पर दिया पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी कब होता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा का जो अधिकतम दूरी है ये आपको कहलाता है अपभू कहलाता है, अपभू। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एग्जाम में भी इस टाइप से फंसा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंगुलर फ्रॉम ऑफ लाइव्स, तो इसका जब देखेंगे तो आपको बी हो जाएगा, आपको यहाँ से लाइफ। अगला क्वेश्चन है गहरा जमुना यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक की तरह उपयोग होता है कौन है। तो ये होगा दोस्तों सी, ये पोटेशियम परमैंगनेट। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश डैश में यात्रा करता है। तो ये हो जाएगा कांच से जल में, आंसर बी हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये बताइए। स्वर संधि जो होता है कितने प्रकार की, तो हो जाएगा 5 प्रकार, आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। आवेशित करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि वह वर्ग, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। वृद्धि का प्रतिशत जो है आप ज्ञात करिए। 85 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 69%, आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है, उत्तर की ओर से आकर के मिलती है गंगा में। ये तो आपको बताएं, गंडक, कमला और बागमती, कोसी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यहाँ से तो आपको हैड ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से फिल इन द ब्लैंक। 88 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, इसका भी ए होगा यहाँ से, कमांडोस। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो गवर्नर थे कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था आपको उस समय, देखिए गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय था ये आपको एंड्रयूस फ्रेजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये बिंदु कहलाता है दोस्तों यहाँ से बी, मूल बिंदु, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो ये आपको यहाँ से दिया है, सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करना है, दिया है इंग्लिश में, ही इज डिटरमिनाइड टू फेंड ऑफ द अटैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको क्या, तो ये ए हो जाएगा, वह हमले को टालने के लिए संकल्पबद्ध है। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो बोकारो का जो हुआ था ये आपको हो जाएगा 3री पंचवर्षीय योजना, आंसर ये सी, 1964 में स्थापना इसका जो है बोकारो का किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था दोस्तों अहमद जो है हमीद लाहौरी, आंसर सी हो जाएगा। दिया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि सामान्यतः उपयोग में जो है लाई जाने वाली साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। तो इसमें जो क्षार होता है दोस्तों यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1926 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपको होगा डी, यानी कि जो है ये जो है एंटोनियो कोस्टा और जो है यानी कि वान डेर लेन, याद रखने, दोनों व्यक्ति थे, आंसर डी हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में है, नेलांग घाटी जो है यह किस राज्य में है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में, आंसर डी हो जाएगा। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में से स्नातक पास होने वाली पहली महिला अधिकारी बताइए। तो ये हो जाएगा आपको साई जादव। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो त्रिभुज, यदि त्रिभुज में 2 कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 2 कोणों का अंतर अगर 30 डिग्री का है तो तब त्रिभुज का कोण बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर इसका निकालेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 60, 30 और 90, आंसर ये जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के सम्मान में
किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये जो किया गया दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरह का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? निरह का, तो निरह का हो जाएगा निह प्लस ई हो जाएगा। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ पे दोस्तों सेट था 13वां सेट ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा जो आपको निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, उसमें 13वां सेट 1 से 12 तक क्लास करवा दिए। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके आप लोग क्लास को कर लीजिएगा। समय बहुत कम है, हर चीज़ को एक बेहतरीन तरीक़ा से मैंने पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ को आप अच्छे से करना है। 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करेंगे। और जो दूसरा चैनल पे हम आपको ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे मार्क डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा हमें सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ध्यानपूर्वक सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।